गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आरसीआई एजुकेशन हब बानसूर की ऑनलाइन क्लास में मैं मुकेश कुमार शर्मा सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, अब हम कक्षा 9th की प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। बिल्कुल नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते हैं। जैसे 4, 9, 16 आदि धनात्मक पूर्णांक हैं, लेकिन इनके वर्गमूल एक अपरिमेय न होकर परिमेय संख्या है। जैसे √4 का वर्गमूल 2 आता है, 9 का 3 आता है, 16 का 4 आता है। क्या पढ़ाया गया था? क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं होते। क्यों नहीं होते? कि कुछ धनात्मक जो संख्याएं होती हैं उनका वर्गमूल भी परिमेय संख्या होती है। ये प्रश्न नंबर कौन सा था? प्रश्न नंबर 2। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, दिखाएं कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। यानी कि संख्या रेखा पर हमें एक अपरिमेय संख्या √5 को निरूपित करना है। कैसे करते हैं? पहली बात देखिएगा, 5 = 4 + 1 होता है। 5 किसका वर्ग हो सकता है? √5 का। 4 किसका? 2 का। 1 किसका? 1 का। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये यानी यहाँ हमें इस चीज़ का मालूम हुआ कि यदि √5 की रचना एक समकोण त्रिभुज में कर्ण की लंबाई के रूप में करें, अगर इसको हम एक समकोण त्रिभुज का कर्ण माने तो आधार कितना हो गया? 2 और लंब कितना हो गया? 1। आधार 2 और लंब 1 इकाई के रूप में प्राप्त होता है। समान इकाई चाहे सेंटीमीटर में ले, मीटर में ले, कुछ में भी इकाई इंच में ले सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, संख्या रेखा बनाएंगे। देखिए कैसे संख्या रेखा बनाते हैं। इस चित्र को आप गौर से देखिए, अब कैसे बनाते हैं इस चित्र को। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक स्केल लेकर एक संख्या रेखा का निर्माण करते हैं। एक संख्या रेखा बनाते हैं, तत्पश्चात समान दूरी पर, चित्र थोड़ा स्पष्ट दिखाई दे इसलिए हमने इंच पर लगा लिए, चाहे हम सेंटीमीटर पे लगा सकते हैं। ये 0, ये 1, 2, 3, 4 इस प्रकार से हमने यहाँ पे 0 मान लिया। इधर कितनी हो गई? माइनस। आप चाहो तो यहाँ 0 मान सकते हैं क्योंकि हमें आंसर प्लस में लेके आना था। फिर हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए आगे। उसके पश्चात हमने अभी आपको बताया था कि आधार 2, यानी कि यहाँ पर हमने एक चीज पढ़ी थी, √5 का स्क्वायर बराबर में 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। यानी √5, ये कॉपी में लिखना नहीं है, वैसे बता रहा हूँ आपको कि ये √5 कर्ण कब प्राप्त होगा? जब आधार 2 का। तो हमने आधार 2 का लिया, इसे हमने ए बिंदु माना। ये जो बिंदु है वो ए बिंदु है, ये 0 वाला ओ बिंदु माना। बिंदु ए पर एक प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बना दिया। यहाँ 90 डिग्री कोण बनाया, फिर इस 2 को केंद्र मानकर और कितने की चाप काटी? 1 इकाई की चाप भरी, यहां से लेकर यहां तक की चाप काट दी। यह बिंदु क्या प्राप्त हो गया? बी प्राप्त हो गया। बी को किससे मिला दिया? ओ से मिला दिया। इस प्रकार से रखकर इसको यहां से मिला दिया। तत्पश्चात बिंदु ओ को केंद्र मानकर यहां तक की चाप भरते हैं, ये देखिए ऐसे।
और एक चाप संख्या रेखा पर काटते हैं। जहाँ ये संख्या रेखा पर काटता है वो बिंदु क्या कहलाता है? एम कहलाता है। यहाँ एम जो है √5 को निरूपित करता है। आपको ये जो चित्र है वो पेंसिल से बनाएंगे, पेन से नहीं बनाएंगे। अब इसकी रचना देखिए किस प्रकार से करते हैं। देखिए OX एक संख्या रेखा थी जिस पर O शून्य को तथा A बराबर 2 इकाई लंब को निरूपित करता है। अब एक रेखा AP जो AP लंब किस पर है? OA पर है। यानी कि हमने यहाँ पर बिंदु A पर जो लंब डाला था, 90 डिग्री कोण बनाया था, वो नहीं लिखकर हम लिख देंगे लंब डाला, तथा A से AB बराबर 1 इकाई की लंबाई पर बिंदु B लिख दिया। संख्या रेखा पर निरूपण करने के लिए एक प्रकार की सहायता से O बिंदु को केंद्र मानकर OB त्रिज्या मानकर एक संख्या रेखा पर चाप काटते हैं। अभी आपको दिखाया। वहाँ बिंदु M करेंगे, M अंकित करते हैं और जो M होगा वो √5 के संगत मान का होगा। ये ध्यान देने की चीज़ है। ये बिंदु P हो गया, ये बिंदु O हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया, ये M हो गया। इसे पढ़ें और अच्छी तरह चेक करें। फिर भी समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।